जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही अहमद अली बहादुर से लड़ते हुए शहीद हुए। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरिंग ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात का माहौल चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है 2 सूबे बदअमनी की लपेट में है। रात में मुसल्लह अफराद आ जाते हैं और दिन में पुलिस आती है। क्या इस बदअमनी की सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं? मौलाना ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद का भी ऐलान कर दिया। कहा इत्तेहाद इंतखाबात और उसके बाद भी बरकरार रखेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पता चल गया PTI पार्टी नहीं है। PTI एक गुब्बारा था जिसमें हवा डाली गई थी जो अब निकल चुकी। बदकिस्मती है कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। अपने इदारों को पर सवालिया निशान उठा दें, अपने इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल कर दें, तो फिर आप कैसे ऐसी हुकूमत तश्कील पा सकेंगे जो आपके मसाइल का हल आपको देगी। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाया गया तो जो हुकूमत बनेगी वो डिलीवर नहीं कर सकेगी। आवाम के वोटों से वजूद में आई हुकूमत ही मसाइल से निकाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं इलेक्शन अमल कमजोर करेंगे तो मसाइल से कैसे निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम न्यूट्रल होकर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तमाम इदारे मुल्की इदारे हैं, किसी जमात के नहीं। तमाम जमातें इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करें। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत मुतादिद कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा करा दी। पार्टी इंतखाबात कालअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और धोखा थे। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। अकबर एस बाबर बोले लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले पार्टी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। शादी में कबूल है सुना, इलेक्शन में ऐसा पहली बार देखा। माहिर कानून हामिद खान कहते हैं PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं, ये इंतखाबात ऐसे ही हैं जैसे दूसरी जमातों के हुए। इलेक्शन कमीशन किराए के दरख्वास्त गुजारों की हौसला शिकनी करे। 2011 में PTI से निकाले जाने वालों की दरख्वास्त उलझाने की घिनौनी साजिश है। तर्जुमान PTI कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेज जमा करा चुकी है। बल्ले का निशान मजीद इल्तवा में रखने के बजाय PTI को दिया जाए। तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशों से कौम वाकिफ है। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी अमल में यकसा शिरकत नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन के लिए गैर जानिबदार दस्तूर का इस्तेकाम और शफाफ इंतखाबात कराना लाजिम है। तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन है न आवाम कबूल करेंगे। पार्टियों के इलेक्शन है उसके मुताबिक तो इलेक्शन सही हुआ है। अगर मैं कह दूं कि अदालतें कालअदम कर देंगी, मैंने हमेशा होते देखा है कालअदम कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार ना दे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी जमातों की तरह ही हुए। एक ही दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाते हैं। क़यादत जो भी फैसला करती है वही ओहदों पर विराजमान होते हैं। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद हाशमी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी में गुफ्तगू। बोले चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए तख्त के पाए अक्सरियत की लाशों पर होंगे। ये लाडलों का मुल्क है, लाडले ही बाद में बनाने वालों को रोकते हैं। भारतीय मुसाफिर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में मौजूद भारतीय शहरी की तबीयत खराब हुई थी। सिविल एविएशन की टीम ने 27 साला भारतीय शहरी को तिबी इमदाद दी। मुसाफरों और एयरलाइन इंतजामिया ने मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा किया। रीफ्यूलिंग के बाद भारतीय तैयारे की दुबई रवानगी।
इसराइल के गजा की आबादी और अस्पतालों पर हमले जारी। काबिज फौज ने खान यूनुस और नसीरात कैंप को निशाना बनाया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के इतराफ इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग। हजारों बेघर फलस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर हैं। शेख रुदान में मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। जबालिया में हमले से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाई में मारूफ समाजी रहनुमा फातिमा सलीम शहीद हो गई। 5 रोज के दौरान 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सिर्फ मजम्मतें, मुतालबात और तारीफें। दोहा में खलीज ताउन कौंसिल का गजा पर खुसूसी इजलास भी बेनतीजा खत्म। ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ कोई लाहेअमल न दे सके। एलामिये में इसराइल की जाहिरियत पर गहरी तशवीश और अदम इत्मीनान का इजहार। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध बमबारी में इजाफे। फलस्तीनियों की जबरी बेघरी और तबाही की मजम्मत की गई। जीसीसी मुल्कों के कायदीन ने कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका सालिसी की कोशिशों को सराहा। एलामिये में यकीन दिलाया गया कि जीसीसी मुमालिक गजा के मसाइब को दूर करने के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखेंगे। दुबई में जारी COP28 में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीनी परचम उठाकर गजा में शहीद बच्चों के नाम पुकारे और बैनुल अक़वामी बरादरी से जंग रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक लड़की बच्चों पर इसराइली बमबारी के वाक़यात सुनाते हुए रो पड़ी। नाइजीरिया में मिलाद की तकरीब पर ड्रोन हमला। 120 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। नाइजीरियन फौज के तर्जुमान ने गलती तस्लीम करके तहकीकात का ऐलान कर दिया। बताया रुकना बागी थे, लेकिन गलती से हमला तकरीब पर हो गया। हमले के वक्त खवातीन और बच्चों समेत 300 अफराद मौजूद थे। तो नून रुकवाएगी, पीपल्स पार्टी रुकवाएगी और JUI रुकवाएगी। ये तीनों मिलके अगर इलेक्शन को रुकवाएंगे तो इलेक्शन रुक जाएंगे। इलेक्शन रुके तो नून लीग, PP और JUI पे रुकवाएगी। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी का ऑफ द रिकॉर्ड में इंटरव्यू। कहा तीनों पार्टियों को मतलूबा नताइज से यकीन न हुआ तो इलेक्शन यकीनन रुकवाएंगे। तनहा भागकर भी उनकी बेइज्जती ज्यादा हो रही है तो भी इलेक्शन रुकवाएंगे। इलेक्शन नहीं होते तो कोई तीसरी कुव्वत नहीं होगी। कहानी कोई भी बना ले, नून लीग, PP, JUI किंग्स पार्टी और जिम्मेदार हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर दस्तखत होने चाहिए। ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने आज तक मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शुहेब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करा दिया। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया। केस खत्म होना चाहिए। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में लिख दे बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कराची में सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। चेयरमैन PP को टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ दी गई। बिलावल भुट्टो की इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। 27 दिसंबर के प्रोग्राम और इंतजामात का भी जायजा लिया गया। लाहौर में आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इक्तदार के मजे लेने वाली पार्टियां नारों की बजाय कारकर्दगी बताएं। साबिक हुक्मरानों के पास अवाम को बेचने के लिए कोई नया चूरन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तीनों बड़ी जमातें मुल्क के मौजूदा मसाइल की जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी की वजह वसाइल की कमी नहीं, नाकाम पॉलिसियां हैं। बारियां लगाने वालों को अवाम वोट की ताकत से मजा चखाएंगे। रंग झंडे बदलकर अवाम को मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता। 8 फरवरी कौम के पास अपनी तकदीर बदलने का बेहतरीन मौका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं, कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 15 सालों में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। एक दफा 5 सालों के लिए
ये सिंध हमारे हवाले करो, 5 सालों के बाद पीपल्स पार्टी की जमानत लाड़काना में जब्त कराएंगे। एक बार सूबा हमारे हवाले कर दो, लाड़काना में उनकी जमानत जब्त करा देंगे। बिलावल ये कहकर वोट नहीं मांग सकते कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हुक्मरानों से प्रोजेक्ट की भीख नहीं बल्कि इख्तियारात मांगेंगे। अब उन्हें वोट के बदले इख्तियारात देना होंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जब इलेक्शन कमीशन को फंड्स की जरूरत होगी रकम दी जाए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से शुरू करने का इम्कान। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत के तयशुदा इक़दामात मुंतखब हुकूमत आगे बढ़ाएगी। नई मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम साइन करना होगा। बिजली कंपनियों की नाहली के बायस पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में बड़ा इजाफा। ज़राए के मुताबिक 16 माह में सर्कुलर डेट 638 अरब रुपए बढ़ गया। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, शीरख्वार बच्ची दम तोड़ गई। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने वालिदैन से कहा एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। अलीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 10 माह की अलीजा को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में वाह कैंट से लाया गया था। वालिदैन का कहना है ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची की जान बच जाती। डॉक्टर ने कहा ऊपर शिकायत करें, हमसे न लड़ें। अस्पताल के MS ताहिर रिजवी का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार। कहा ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का रश ज्यादा है। वालिदैन को ऑक्सीजन ना होने का बताने वाले डॉक्टर के खिलाफ ही इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। इंडिविजुअल का कसूर है, जिसका भी कसूर है वो रिस्पॉन्सिबल अगर है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ऑलरेडी हम सुबह से लगे हुए, जब से हमें पता चला था टीम चेक कर रही है। मेरा ये बिलीव है डॉक्टर कभी जान के किसी की जान नहीं मारता, लेकिन अगर किसी की गफलत हुई है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। रावलपिंडी के अस्पताल में बच्ची की मौत, वज़ीर आला पंजाब का ऑक्सीजन की किल्लत का नोटिस। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मेरा यकीन है कोई डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन तहकीकात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का लाहौर के मियो अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। कहा चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। इमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस मोबाइल धमाके से बाल बाल बच गई। IED धमाके में 4 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। ये मुल्ज़मान पाकिस्तानी नहीं हैं जिन्होंने हमारे इन गैर मुल्की मेहमानों के साथ ये वारदात की। मैं अपने पंजाब दी पुलिस नूं सलूट करना। पहली गल है कि उन्होंने वारदात फड़ ली। लाहौर में सिख यात्रियों से डकैती करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक मुल्जिमान गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। वारदात के बाद गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इत्तला देते थे और फरार हो जाते थे। ऐसे वाकयात हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। मुल्जिमान से वर्दी और दीगर सामान बरामद कर लिया। सिख यात्री सामान वापस मिलने पर खुश। पंजाब पुलिस की तारीफ की। बोले इतनी अच्छी मेहमान नवाजी हुई कि सामान जाने का दुख भूल चुके थे। गजा में जख्मी बच्चों को दिलासा देने वाला कोई नहीं। बच्चों के वालिदैन शहीद हो चुके हैं। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। ऐसे मनाजिर देखे जो बयान नहीं कर सकती। रेड क्रॉस की सरबराह का यूरोपीय अस्पताल के दौरे के बाद बयान। कहा सबसे ज्यादा दुख यतीम बच्चों का है। गजा के लोगों की तकलीफ सिर्फ हम दूर नहीं कर सकते, मसले का सियासी हल तलाश करना होगा। बरतानवी नौजवान गजा में इस्राएली फौज की तरफ से लड़ते हुए मारा गया। क्या बरतानवी फौज भी गजा में लड़ रही है? बरतानवी फौजियों का इसराइल में क्या मकसद है? बरतानिया की अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन के पार्लियामेंट में सवाल। जेरेमी ने पूछा कि क्या आप यकीन दहानी करा सकते हैं बरतानवी फौजी गजा में नहीं है? क्या इसराइल गजा वालों को मिस्र में धकेलना चाहता है? ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
कॉर्बिन के सवालों पर हुकूमती वजीर ने कोई जवाब न दिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। दूसरे T20 में कौमी विमेन टीम 10 रन से कामयाब। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराने वाली पहली एशियन टीम बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान की तैयारी। कप्तान शॉन मसूद कहते हैं ऐसे क्रिकेट खेलने आए हैं जो दोनों ममालिक के क्रिकेट फैंस को पुरजोश करे। हमें रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। पाकिस्तान और PM11 के दरमियान 4 रोजा मैच की ट्रॉफी की रुनुमाई। 4 रोजा मैच आज शुरू होगा। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, टेस्ट सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग के मुकाबले जारी। पहले मैच में सैम पारवी ने बांग्ला टाइगर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे टाकरे में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने नॉर्थर्न वॉरियर्स को 8 विकेटों से आउट क्लास किया। टीम अबुधाबी की मुसलसल छठी शिकस्त न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने हरा दिया। लीग के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। विंडम आके वर्ल्ड कप खेलना वो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू सीन था। गिलगित सिटी में उधर से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, क्लब क्रिकेट 2017 में मैं गया इस इवेंट। पर्सनली विश करूंगा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के लाइक ग्रुप में आए। ख्वाहिश है युगांडा को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में शामिल किया जाए। पाकिस्तानी निजात युगांडा के क्रिकेटर रियासत अली शाह की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के खिलाफ मैच खेलना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप खेलना मेरे लिए एजाज की बात है। क्रिकेट की शुरुआत गिलगित से की और फिर इस्लामाबाद में अंडर 19 खेली थी। और 30,000 देकर गवर्नर हाउस में फोटोशूट कराएं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जराए का कहना है सिर्फ 30,000 रुपए देकर शहरी गवर्नर हाउस के मखसूस हिस्से में फोटोशूट कराते हैं।